हमारा सोलर सिस्टम बहुत बड़ा और रहस्यमय है। हम जानते हैं कि यहाँ प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स हैं। लेकिन क्या आपको पता है, प्लूटो के बहुत आगे एक ऐसा रीजन है जहां हमारा सोलर सिस्टम इंटरस्टेलर स्पेस से मिलता है। इस रीजन को ओर्ट क्लाउड कहते हैं। यह आईसी ऑब्जेक्ट्स का एक स्फीयर है जो हमारे सोलर सिस्टम को घेरे हुए है। यह इतना दूर है कि हमने इसे कभी डायरेक्टली नहीं देखा, लेकिन हम जानते हैं कि यह वहां है क्योंकि कॉमेट्स यहीं से आते हैं। ओर्ट क्लाउड एक बहुत बड़ा और स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन है। अनुमान है कि यह सूरज से ट्रिलियंस ऑफ माइल्स तक फैला हुआ है। यह नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार के रास्ते का लगभग 1/3 है। माना जाता है कि ओर्ट क्लाउड में ट्रिलियंस ऑफ आईसी ऑब्जेक्ट्स हैं। ये ऑब्जेक्ट्स हमारे सोलर सिस्टम के बनने के समय से बचे हुए हैं। ये आइस, डस्ट और रॉक से बने हैं। ओर्ट क्लाउड इतना दूर है कि इसके ऑब्जेक्ट्स बहुत फेंट हैं और इन्हें ऑब्जर्व करना मुश्किल है। हम केवल सबसे बड़े ऑब्जेक्ट्स को ही तब देख पाते हैं जब उन्हें क्लाउड से बाहर धकेला जाता है और सूरज के करीब आ जाते हैं, तब ये कॉमेट्स बन जाते हैं। इन कॉमेट्स को स्टडी करके हम ओर्ट क्लाउड की कॉम्पोजिशन और ओरिजिन्स के बारे में जान सकते हैं। ओर्ट क्लाउड का नाम डच एस्ट्रोनॉमर जॉन ओर्ट के नाम पर रखा गया है। 1950 में उन्होंने लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स के ओरिजिन्स को एक्सप्लेन करने के लिए इसके एग्जिस्टेंस का प्रपोजल दिया था। इन कॉमेट्स के ऑर्बिट्स थाउजेंड्स या मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चल सकते हैं। ओर्ट ने नोटिस किया कि ये कॉमेट्स आसमान में हर डायरेक्शन से आते हैं। इससे पता चला कि ये सोलर सिस्टम को सराउंड करने वाले एक स्फेरिकल क्लाउड से आते हैं। उस समय ओर्ट की थ्योरी रेवोल्यूशनरी थी। इसने लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स के ओरिजिन के लिए पहला प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया। उनके काम ने आउटर सोलर सिस्टम के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को शेप करने में मदद की। इसने इस डिस्टेंट और रहस्यमय रीजन में फ्यूचर रिसर्च का रास्ता भी साफ किया। सेक्शन 4, कॉस्मिक लेफ्टओवर्स। ओर्ट क्लाउड में ऑब्जेक्ट्स कॉस्मिक टाइम कैप्सूल्स जैसे हैं। ये अर्ली सोलर सिस्टम के रेमनेंट्स हैं। ये बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले प्लैनेट्स और दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज के साथ बने थे। इन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करके हमें उन कंडीशंस और प्रोसेसेस के बारे में क्लूज मिल सकते हैं जो सोलर सिस्टम के इन्फेंसी के दौरान एग्जिस्ट करते थे। ओर्ट क्लाउड ऑब्जेक्ट्स की कॉम्पोजिशन साइंटिस्ट्स के लिए खास इंटरेस्ट की है। इन ऑब्जेक्ट्स के केमिकल मेकअप को एनालाइज करके हम उन बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में जान सकते हैं जो अर्ली सोलर सिस्टम में मौजूद थे। यह इंफॉर्मेशन हमें सोलर सिस्टम फॉर्मेशन के मॉडल्स को रिफाइन करने और यह समझने में मदद कर सकती है कि हमारा कॉस्मिक नेबरहुड कैसे बना। सेक्शन 5, अ प्रोटेक्टिव शेल। ओर्ट क्लाउड इनर सोलर सिस्टम को इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट से प्रोटेक्ट करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसका वास्ट साइज और ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस एक शील्ड का काम करता है जो उन ऑब्जेक्ट्स को डिफ्लेक्ट या कैप्चर कर लेता है जो अर्थ और दूसरे प्लैनेट्स के लिए खतरा बन सकते हैं। हालांकि ओर्ट क्लाउड एक हद तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन यह एक इम्पेनेट्रेबल बैरियर नहीं है। कभी-कभी ओर्ट क्लाउड के ऑब्जेक्ट्स अपने ऑर्बिट से परटर्ब हो सकते हैं और इनर सोलर सिस्टम की ओर बढ़ सकते हैं। ये इंटरस्टेलर इंटरलोपर्स हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के स्पेस की कॉम्पोजिशन और डायनामिक्स के बारे में वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। सेक्शन 6, विजिटर्स फ्रॉम बियॉन्ड। हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स ने कुछ इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स को हमारे सोलर सिस्टम से गुजरते हुए डिटेक्ट किया है। ये ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटेशनली सूरज से बाउंड नहीं हैं और बस हमारे कॉस्मिक नेबरहुड से गुजर रहे हैं। इनकी प्रेजेंस कंफर्म करती है कि हमारा सोलर सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है, बल्कि वाइडर गैलेक्सी के साथ इंटरैक्ट करता है। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स की स्टडी दूसरे स्टार सिस्टम्स में एग्जिस्ट करने वाले ऑब्जेक्ट्स और कंडीशंस की डाइवर्सिटी को इन्वेस्टिगेट करने का एक यूनिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। उनकी कॉम्पोजिशन, ट्रेजेक्टरी और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करके हम मिल्की वे गैलेक्सी में प्लैनेटरी सिस्टम्स के फॉर्मेशन और इवोल्यूशन के बारे में एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव गेन कर सकते हैं। सेक्शन 7, अ टर्बुलेंट बिगिनिंग। माना जाता है कि ओर्ट क्लाउड सोलर सिस्टम के हिस्ट्री के शुरुआत में बना था।
जैसे ही सूरज बना, यह गैस और डस्ट के एक डिस्क से घिरा हुआ था। इस डिस्क के इनर पार्ट में जायंट प्लैनेट्स बने। उनके ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस ने छोटे ऑब्जेक्ट्स को आउटवर्ड स्कैटर कर दिया। इनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स को बहुत दूर तक फेंक दिया गया, जिससे ओर्ट क्लाउड बना। ओर्ट क्लाउड का फॉर्मेशन एक केओटिक और डायनामिक प्रोसेस था, जो न्यूली फॉर्म्ड प्लैनेट्स और प्राइमोर्डियल मटेरियल के स्वर्लिंग डिस्क के ग्रेविटेशनल इंटरप्ले से शेप हुआ था। सेक्शन 8, अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ द ओर्ट क्लाउड। ओर्ट क्लाउड एक डिस्टेंट और एनिग्मेटिक रीजन है, लेकिन इसमें हमारे सोलर सिस्टम के हिस्ट्री और इवोल्यूशन के बारे में वैल्यूएबल क्लूज हैं। इस डिस्टेंट रेल्म से आने वाले ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करके हम अपने कॉस्मिक ओरिजिन्स की स्टोरी को पीस टुगेदर कर सकते हैं। फ्यूचर मिशंस और टेलीस्कोप्स निश्चित रूप से ओर्ट क्लाउड के सीक्रेट्स के बारे में और भी बहुत कुछ रिवील करेंगे। जैसे जैसे हम अपने सोलर सिस्टम की डेप्थ्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हम नई और एक्साइटिंग डिस्कवरीज करने की उम्मीद कर सकते हैं, जो हमारे कॉस्मिक नेबरहुड के एज पर मौजूद इस वास्ट और रहस्यमयी रेल्म के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को और डीपन करेंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।